कहा गया आज मैं इस श्वसन तंत्र का वर्णन करूंगा। श्वसन तंत्र जो होती है मानव शरीर में, आज इस देखूंगा क्या चीज मानव कैसे सांस लेती है और क्या करती है। मानव का श्वसन अंग होता है फेफड़ा, लेकिन अधिकांश लोग से जब पूछा जाता है तो कहा जाता है नाक। नाक हमारी एक माध्यम है जिसके सहायता से सारी गैस हमारे फेफड़े में प्रवेश करता है। लेकिन जब फेफड़े में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के दौरान हमारे जो फेफड़े में कुपिकाएं होते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन गैस को ही लेते हैं और बाकी सारे गैस को रिफ्लेक्ट कर देती है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद नाक के माध्यम से छोड़ देता है। लेकिन यहाँ मैंने फोटो बनाया, उसका सचित्र वर्णन किया हूँ। लेकिन जिससे पहले मुख होता है, मुख से हमारे भोजन करते हैं, लेकिन कभी कभी रिफ्लेक्ट कर जाती है जिसमें नाक के द्वारा चावल आ जाते हैं। क्योंकि ये दोनों नासिकाओं जो होती है आगे चलकर दोनों सेमी से जुड़े होते हैं। यहाँ मुख गुहा होती है, मुख गुहा में जब अनाज लेते हैं तो आगे नासिका और दोनों छिद्र दोनों सेम होते हैं। तो कहता सर जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में क्यों नहीं चल जाते? कहा जा सकता है कि फेफड़े में जाता है सांस, लेकिन जब खाना खाते हैं तो फेफड़ा में नहीं जाता है। क्योंकि जब खाना खाते समय सांस भी चलती है और दोनों चलती है, क्योंकि गैस जो फेफड़े में जाने के बाद वो अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसी को सिर्फ शरीर में रखता है और बाकी सारी गैस को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ मैंने फोटो बारा इसमें लिखा मुख गुहा, उसके बाद नसका द्वार, नसा द्वार जो हमारी नाक के सबसे ऊपरी सिरा होती है उसको कहते हैं नसा द्वार, जो हमारी कंठ के पास प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद हमारी ग्रसनी के पास जो भोजन का ये सब पार्ट है, मैंने इसको भी फोटो बनाया, उसको वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा। कहा गया कंठ के बाद जब हमारी उपास्थि वलय होती है अर्थात हार्ड पोर्शन जो होती है, इसके बाद जो आगे ये कंठ होती है थोड़ा सा उभार होता है हमारे शरीर में, उभार निकला हुआ होता है। उसके बाद जो कंठ होती है इसका शरीर से आगे जाती है, आगे जाने के बाद हमारी कुपिकाएं आती है और कुपिकाएं में जो गैस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बाकी सारी गैस को क्या कर देती है, शरीर से बाहर कर देती है। जब ये सारी गैस हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो सिर्फ ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी अन्य गैस जो जब नाक के द्वारा लिया गया था उसके साथ ही क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। प्रवाहित होने के बाद जब हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होती है वो रक्त के साथ घुल मिलकर हमारे शरीर में पूर्ण शरीर में संचरण करती है। संचरण करने के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने के बाद ये फेफड़ा के माध्यम से आता है और फिर अन्य गैस के माध्यम से रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये मैंने फोटो बनाया जो आप लोग का एग्जाम में 5 नंबर के आता है सचित्र वर्णन करने के लिए या कुछ पाठ लिखने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगे है तो अपने दोस्तों का शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें।